कुंतल देश के राजा का पुत्र चंद्रहास था। गुणी और नेक होने के कारण वह सभी का प्रिय और सम्मानित था। हालांकि राजा का मंत्री दुष्ट बुद्धि चंद्रहास की लोकप्रियता को सहन नहीं कर सका। उसने उसे किसी भी तरह से नष्ट करने की साजिश रची। एक दिन दुष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को एक दूर के जंगल में भेज दिया। लौटते समय उसने चंद्रहास को राजा को एक पत्र देने का निर्देश दिया, जिसमें लिखा था, विष दो। अपनी सामग्री से अनजान चंद्रहास ने पत्र ले लिया। रास्ते में वह दुष्ट बुद्धि की बेटी विषया के घर पर रुका। जब विषया ने पत्र पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने चंद्रहास को मारने की साजिश रची थी। उसके शिष्टाचार और गुणों से मोहित होकर विषया ने विष दो शब्दों को विषया दो में बदल दिया। राजा ने पत्र पढ़ा और विषया द्वारा चंद्रहास के बारे में बताई गई बातों से आश्चर्यचकित हो गया। चंद्रहास के गुणों से प्रभावित होकर उसने अपनी बेटी विषया का विवाह उससे कर दिया। दुष्ट बुद्धि की योजना विफल हो गई, लेकिन दुष्ट बुद्धि ने हार नहीं मानी। उसने चंद्रहास को मारने की एक और साजिश रची। जब चंद्रहास एक शिव मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो उसने अपने सैनिकों द्वारा उसे मारने की योजना बनाई। जैसे ही चंद्रहास शिव की भक्ति में तल्लीन था, सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया। चंद्रहास की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। दुष्ट बुद्धि की योजना एक बार फिर विफल हो गई। चंद्रहास की सच्चाई, धर्मपरायणता और भक्ति ने उसे सभी खतरों से बचाया। दुष्ट बुद्धि के षड्यंत्र एक के बाद एक विफल होते गए। चंद्रहास राजा बना और न्यायपूर्वक शासन किया। उसके शासनकाल के दौरान लोग खुशी और समृद्धि से रहे। कहानी चंद्रहास सत्य, धर्म, भक्ति और अच्छाई के महत्व पर प्रकाश डालती है। ये दर्शाती है कि दुष्टता को हमेशा हार मिलती है